हेलो गाइस। आज हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी क्वेश्चन बेस्ड फार्मूले ये भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक नया फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक काम को अलग अलग काम है क्रम से कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 15, 20, 30 दिन में क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। इनका टाइम दे रखा है, किसका? ए का, बी का और सी का। जो टाइम है वो कितना है? 15 डेज, 20 डेज और 30। 20 और 30 कह रहा है ये इतने इतने दिन में क्या कर रहे हैं? काम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हमें काम वर्क नहीं मालूम कि कितना वर्क है, और डेज मालूम है कितने डेज में ये क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं मालूम कि कितना वर्क था इनका। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम की सहायता से। किसकी हेल्प से? एलसीएम की। तो 15, 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो कितना आएगा? 60। टोटल वर्क कितना आया? 60। ओके गाइस, अब हमें मालूम हो गया कि इसका टोटल वर्क कितना है? 60। तो इनकी इफिशिएंसी, इनकी क्षमता, क्या? कार्य क्षमता, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी हमें ये मालूम हो जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ये 15 दिन में तो 60 काम कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करते हैं? बोल दिया जाए कि 60 काम आप 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य होता है? जो एक दिन का कार्य होगा वही हमारी क्या होती है? इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, हमारी ताकत होती है। तो 15 का 60 में क्या करते हैं? भाग देते हैं। 15 का 60 में क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आया? 4। 20 का 3 और 30 का 60 में करेंगे 2। इनकी क्या आ गई? इफिशिएंसी आ गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है। ये हमें इनका बायोडाटा पता हो गया, इनकी मतलब कि ये कितना काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसकी लैंग्वेज कह रहा है ए, जो ए है वो शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन, पहले एक कर रहा था, दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ काम करते हैं। मतलब ए तो कर ही रहा है और बी सी और आ जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हुए? और आ गए। तो कह रहा है ये कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? तो ये पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? काम कितना है? 60 काम है। काम कितना है? 60 है। ए की क्षमता कितनी है? 4 है। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी, इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर 9। तो ए बी सी की इफिशिएंसी क्या हो गई? 9 हो गई। ओके गाइस, अब कह रहा है ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पहले एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐड करने पर कितना टोटल वर्क हो रहा है? 13। कितना काम हो रहा है? 13। मतलब एक दिन में काम कितना हो रहा है? 13 काम हो रहा है। लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए तो एक दिन कर रहा है, दूसरे दिन ये तीनों कर रहे हैं,
और तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं? 13 काम कितने दिन में? 2 दिन में। काम कितना है? 60 है। 13 को भाग देंगे 60 में, तिरछों को 52। 30 का डिवाइड करेंगे कितने टर्म में जाएगा? 4। 52। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 8। घटाएंगे, घटाने पर कितना आता है? 8। मतलब 52 काम हो जाता है कितने दिन में? 8 दिन में। 8 क्यों? क्योंकि 2 दिन में 13 काम हो रहा था। कितने दिन में? 2 दिन में। तो हम इसका 2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना है? 8। तो ये 8 डेज हो गए। 8 डेज। 8 दिन में कितना काम हो रहा है? 52 काम हो रहा है। शेष काम कितना बचा? 8। मतलब एक दिन कर रहा है, दूसरे दिन ये तीनों मिलके कर रहे हैं, अल्टरनेट काम चल रहा है। इनके काम के समाप्त होने के बाद जो 52 काम हो जाता है तो कितना बचता है? 8 काम बचता है। किसका नंबर लगेगा पहले? ए का। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। कितना काम बचा अभी? अभी फिर से 4th काम बचा। एक दिन बढ़ गया तो कितना हुआ? 9 डेज। 9 दिन में कितना? 56 काम हो रहा है। 9 दिन में कितना काम हो रहा है? 56 काम हो रहा है। शेष काम कितना बचा? 4। अब किसकी बारी आएगी? ए बी सी की। अब ए बी सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 9 काम। अब काम कितना करना है? 4। तो क्या करेंगे? 9 का डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो क्या आ जाएगा? इस पे अब ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं? 9 4/9 डेज। ओके। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, खाली थोड़ा सा। हमारा क्वेश्चन क्या है? ए की कार क्षमता, किसकी? ए की कार क्षमता, ए एज वर्क कैपेसिटी इन इज 2/3 ऑफ बी एज वर्क कैपेसिटी। कह रहा है ए की कार क्षमता बी की कार क्षमता का 2/3 है। ए है और ये क्या है? बी है। दोनों की कैपेसिटी, क्षमता दे रखी है, इफिशिएंसी दे रखी है, कितनी है? 2/3। 2/3 है। मतलब ए की कितनी है? 2 है। बी की कितनी है? 3 है। ओके गाइस। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कार्य क्षमता सी की बी की कार्य क्षमता सी की क्या है? आधी है। अब जो सी की कार्य क्षमता है वो कितनी है? वो कह रहा है आधी है। किससे? बी से आधी है। मतलब अगर बी की 1 है तो सी की कितनी है? 2 है। यार छोटू, बहुत खराब आवाज आवत है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। कितना है? 2/3 है। ए है, बी है, 2/3 है। इफिशिएंसी इनकी दे रखी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2/3 है। बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। जो सी है वो कितनी है? बी की आधी है।
आप लोग रेशियो तो करते होंगे कैसे, इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 आएगा। ओके गाइस, क्या रहा है, इनकी इफिशिएंसी मालूम हो गई। कह रहा बी की कार्यक्षमता सी की आधी है, इस काम कितने दिनों में समाप्त, एक मिनट, कह रहा ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। इनकी इफिशिएंसी मालूम है तो हमें टोटल वर्क मालूम हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या करेंगे, इन्हें पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करने पर तीनों कितना आता है, 11। कितने दिन में समाप्त करते हैं, 6 डेज में। कितना है, 66 डेज। तो ये क्या है, टोटल वर्क 66 जो है वो टोटल वर्क है। कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में। ओके गाइस, कह रहा है ए बी की 2/3 है और सी की आधी है, तो इनकी इफिशिएंसी क्या आ गई, 2 3 6। कह रहे हैं 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो इन्हें जब ऐड किया तो कितना है, 11 का 6 में मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है ए बी सी अगर अलग अलग काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, क्षमता कितनी है, 2 है, और टोटल वर्क कितना है, 66। तो कितने दिन में, 36। 2 का क्या करते हैं, 66 में डिवाइड करेंगे, 3 का 66 में करेंगे तो 22, और 6 का 66 में करेंगे तो 11। ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 33 डेज में, और बी 20 डेज में 22, और सी कितने दिन में, 11। कह रहा है कि इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते, 33 22 11, ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 भाग है, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ओके गाइस, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी गाइस, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई की कार्यक्षमता बी और सी की कुल क्षमता की आधी है, जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, हाफ है। किससे, ए की, बी और सी से। जो ए है क्या है, ए है, बी और सी की क्या है, आधी है। मान लिया कि क्या है, आधी है। ओके, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है, 5:4 है। क्या है, 5:4 है। बी और सी का अनुपात कितना है, 5:4। ओके, कह रहा है ए जो है उसकी कैपेसिटी बी सी की क्या है, हाफ है। सी और बी की जो रेशियो है किसका, एफिशिएंसी का जो रेशियो वो क्या है, 5:4 है। ओके गाइस, आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीनों मिलकर
इस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। ए, बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 120 डेज में। ओके गाइस, तो काम कितना होगा? इतने दिनों में तो समाप्त कर देते हैं। एक 120 में समाप्त करते हैं, 120 दिनों में है, सॉरी यहाँ पे क्या है? दिन है। तो उनकी इफिशिएंसी कितनी है? 3 है। इन तीनों को ऐड किया, 1 को और 2 को ऐड करने पर कितना आया? 3 आया। इन तीनों की कैपेसिटी की इन तीनों की इफिशिएंसी क्या है? 3 है। कुल कितने दिन में कर सकते हैं? 120 दिन में। इफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम कितना है? 120 दिन। टोटल वर्क कितना आया? 360 360 क्या है हमारा? टोटल वर्क है। वो जो पूरा काम है कितना है? 360 है। कितने दिन में करते हैं? 120 दिन में। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है। और बी की इफिशिएंसी, बी और सी की इफिशिएंसी 2 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बी और सी का जो अनुपात है वो 5:4 है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमें मालूम ही नहीं है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखो स्टार्ट हो रहा है। जब उसकी इफिशिएंसी 1 और बी सी की 2 थी तब हमें टोटल वर्क कितना मिला था? 360। लेकिन यहाँ पे बी और सी की इफिशिएंसी क्या है? 5 और 4 रेशियो है। ओके गाइस, जी गाइस, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल क्षमता की आधी है। ए है और बी सी क्या है? बी और सी की आधी है, हाफ कर दिया। ओके गाइस, फिर कह रहा है बी और सी, बी और सी का अनुपात कितना दिए हैं? 5:4। कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में करते हैं। ये जो तीनों है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने दिन में काम करते हैं? 120 दिन में। टोटल इफिशिएंसी कितनी है? 3 है। काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 120 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 360। 360 कितना हुआ? टोटल वर्क 360 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? बी सी की जो क्षमता है उसका अनुपात कितने दिए हैं? 5:4। और यहाँ पे क्या है? बी और सी, क्या? बी और सी, जो सी की इफिशिएंसी और बी की, तो बी प्लस सी क्या हुआ? बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और टोटल वर्क कितना है? 360। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? 180 दिन, 180 डेज। कह रहे हैं बी और सी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 180 दिन। और रेशियो वर्क इनका क्या दिए?
5 और 4। तो कह रहे हैं 5 4 दिए, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 9। जबकि कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 180 दिन में। क्या मालूम हुआ हमें टोटल वर्क। 8 कैसे आया, सॉरी 9 आएगा। क्या आएगा 9। क्यों 4 और 5 को जोड़ दिया, ऐड करने पर कितना आया 9 आया। मतलब इनकी कैपेसिटी इनकी इफिशिएंसी क्या है 5 और 4 है। और ये कितने दिन में समाप्त करते 180 दिन में समाप्त करते दोनों मिलके। कितने दिन में 180 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 180। अब क्या रहा है, ये तो हुआ समाप्त। अब कह रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। सी की इफिशिएंसी क्या है 4 है। टोटल वर्क, तो सी की इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सी की इफिशिएंसी हमें मालूम है और टोटल वर्क मालूम है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल क्या होगा, और वो भी किसकी है सी की है। 9 इंटू 180 अपॉन 4। 4 से कट करेंगे कितना आया 4 4 जा 60 और 4 5 जा 20 वो 45 आया। 45 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 405 डेज। ओके गाइस, कह रहा है जो सी है वो कितने दिन में समाप्त करेगा 405 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जी गाइस, हमारा क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन ये कई बार पेपर सेट में रखे गए हैं, एसएससी में, बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। कितना अधिक है 60% मोर देन 60%। कह रहा है ए की कार्य क्षमता, किसकी ए, और क्या है बी है, और बी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% क्या है अधिक है। मतलब ए की जो है वो कितनी है 160 है, तो बी कितना होगा 100 होगा। क्यों, बी से अधिक है ना ए की। ओके गाइस, कार्य क्षमता क्या है अधिक है। इनका जो मतलब इफिशिएंसी है, अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है 160 है। इसे कट करें 0 से 0, 2 से कट किया 5 टर्म और 8, इनकी क्या आ गई इफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। फिर कह रहा है ए अकेले इस काम को 80 दिनों में करता है। ए अकेले कितने दिन में करता है 80 दिनों में करता है। जो ए है वो कितने दिन में कर लेता, इफिशिएंसी उसकी कितनी है 8 है। ए की इफिशिएंसी 8 है और टोटल वर्क हमारा कितना है मालूम नहीं, लेकिन उसका टाइम मालूम है कितना है 80 है। तो टोटल वर्क कितना होगा 8 इंटू 18,
80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 640। ओके गाइस, ओके गाइस, टोटल वर्क कितना हुआ 640। ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बी इस कार को कितने दिनों में समाप्त करता है। बी की इफिशिएंसी क्या है 5 है, टोटल वर्क क्या है 640 अपॉन 5, हमें क्या मिल जाएगा टाइम किसकी बी की, कितना आएगा 128 डेज। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए की कार क्षमता बी की कार क्षमता से 40% अधिक है, मोर देन कितना 40%। ए अकेले इस काम को 14 डेज में क्या करता है फिनिश कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में है, सेम लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए की कार क्षमता बी की कार क्षमता से कितना है 40% अधिक है, 40% क्या है लेस देन है। बी अकेले इस काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, कितने दिनों में 40 डेज में। तो कहता है ए कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, अभी हमने सेम लैंग्वेज के साथ अभी एक क्वेश्चन समाप्त किया था। ओके गाइस, अगर सेक्शन पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना। ओके बाय बाय। जी गाइस, ये हमारा क्वेश्चन क्या है होमवर्क पे है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, ए की कार क्षमता बी की कार क्षमता से 40% अधिक है, मोर देन कितना है 40%। ए अकेले इस काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, 40 डेज में क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है। तो ए कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, मतलब जो ए है वो कितने दिन में कितने डेज में फिनिश करेगा वर्क। ओके गाइस, सेम लैंग्वेज होमवर्क। टेक केयर, बाय बाय।